ओके प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन लेने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर ही। हम न्यूमेरिकल्स लेंगे जो कि मोस्टली क्वेश्चन हमारे डीसी पांडे और एच वर्मा से रहेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, इज कमिंग राइट नाउ। कीजिए ट्राई। कहाँ है सर क्वेश्चन? तो दो आ रहा है बेटा, आ रहा है। ये लीजिए, आपको कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। और एडिशनल क्वेश्चंस में ये है, आपको ए एंड बी के बाद करने के बाद ए एंड सी भी करना है। सेकंड पार्ट में आपको ए एंड सी के बीच में भी करना है। कीजिए ट्राई। चलो टाइम एंड सॉल्व। चलिए बच्चा, मैंने इस पे आपको मैं ऑप्शन भी दे दिए, ठीक है? ओके सर जी। तो ऑप्शन में आपका 40/49, 79/83, 79/92, लास्ट आपका 92/79। देख लेते हैं कैसे आपका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। आप भी अपना आंसर देख लीजिए। तो कह रहा है फाइंड द गिवन डायग्राम। आपको ए और बी के बीच में फाइंड करना है, ठीक? ओके। तो प्यारे बच्चे देखो, यहाँ से ए से करंट अगर एंटर होगा तो कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। जितना करंट इस ब्रांच में जाएगा वही इसमें जाएगा। मतलब जितना आपका 2 ओम में जा रहा होगा वही आपका 6 ओम में जाएगा। मतलब ये दोनों किसमें हो गए? सीरीज में। तो 2 और 6 सिंपली ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 8। इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। आपका पॉइंट ए ये रहा, यहाँ से जो ब्रांच गई है इसका पूरा रेजिस्टेंस कितना हो गया? 8 हो गया, क्योंकि ये आपका कैसा है? सीरीज में। यहाँ से ए से बी तक आपका ये रहा एज इट इज, ये आपका बी पॉइंट। ए से आपका सी तक ये रहा एज इट इज, ठीक। और जो अगली ब्रांच है ये रही। कितनी हो गई? 2 और 6 8 हो गई है, तो 8 लिख लिया। ये वाली 5 है और नीचे वाली आपकी ये यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है एज इट इज, ठीक। अब देखो 8 और 5 कैसा है? 8 और 5 आप कहेंगे सर पैरेलल में। तो पैरेलल होते मैंने आपको बताया था क्या कीजिए, 8 × 5 डिवाइडेड बाय 8 + 5 कर लीजिए। 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 13, 40/13, ठीक। ये सर, तो अब इसको रीड्रॉ कर सकते हो आप फिर से। तो क्या करेंगे, मैं 8 को हटा दूं, 5 को हटा दूं, क्या करूं यहाँ पर? सिंपली आपका 40/13 कर लेते हैं। एग्री? यस सर। जितना करंट अब ए से सी की तरफ जाएगा वही सी से बी की तरफ जाएगा। जितना करंट ए से सी की तरफ जाएगा वही आपका सी से बी की तरफ जाएगा। ये कैसे होगा? फिर से सीरीज में, ठीक। ओके सर, तो कितना हो जाएगा? 40/13 + 3, 13 3 39 और 40 79/13, ठीक। ओके सर, तो आप इस दोनों को भी हटा करके एक ही ब्रांच से रिप्लेस कर दीजिए, वो ये रही। इसका रेजिस्टेंस है कितना? 79/13। एग्री? यस सर जी। अगेन फिर से कि क्या आ गया, ये कैसे हो गया? फिर से पैरेलल हो गया। यस सर। तो पैरेलल में तो हमें पता है क्या करना है, दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई करना, नीचे आपका उन दोनों को ऐड से उनको डिवाइड कर देना। मतलब आर बिटवीन ए एंड बी विल कम आउट टू बी 79/13 की मल्टीप्लाई करनी है 1 से, डिवाइड करना है 79/13 और प्लस कर देना आपको 9, ठीक है। ओके सर जी। ऊपर तो कोई चेंज होगा नहीं, 79/13 ही रहेगा। नीचे का 79 एलसीएम लेंगे तो 79 + 13 हो जाएगा। तो 79 + 13 और पूरा डिवाइड में 13। इस 13 से ये वाला 13 कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा 79 और 79 में आप 13 ऐड करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 92। दिस इज द आंसर। तो हमारा रजिस्टर आपका कौन सा? C4 चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी क्वेश्चन में अगर हमसे पूछ लेता व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, ए और सी के अगर बीच में पूछ लेता तब कैसे करते? ये आसान हो जाता काफी। पॉइंट ए रहा यहाँ पर और सी ए रहा यहाँ पर, तो इसको कैसे करते? इसे भी कर लेते हैं। रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी कितना होगा? देखिए प्यारा बच्चा, अगर रेजिस्टेंस आपका करंट कुछ यहाँ से जाएगा, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, तो जितना करंट यहाँ से जाएगा वही इसमें जाएगा। मतलब 1 and 3 आर इन सीरीज, इसी तरह 2 and 6 आर इन सीरीज। तो इनको दोबारा से रीड्रॉ कर लेते हैं। तो ए से लेकर सी तक जो ब्रांच है सीधी, वो तो 5 ही रखी है। जो बी से पास होते थे तो कितना? 1, ये वाला 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4। तो इसके पैरेलल में कितना आप कहेंगे सर? 4। और इसी तरह से ऊपर वाली ब्रांच 2 और 6, 2 से 6 की तरफ जो जा रहा है कितना? 8। ये आपका 8, ये आपका 6, ये आपका ए, ये आपका सी, ठीक हो गया। तीनों पैरेलल में। अपना आर इक्विवेलेंट कितना ज्यादा आपको पता है? 1/r इक्विवेलेंट कितना होता है? 1/r1 मतलब 1/8 + 1/5 + 1/6। 8, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? लगभग 8 पंजे 40, 4 दूनी 8, 4 या 12, 4 चौक 16, 4 पंजे सॉरी 8 पंजे 40,
ठीक है, मुझे लग रहा है मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा पूरा पूरा। तो 4 के बार 120 आएगा मेरे ख्याल में, 4 को 8 हाँ 120 120 है ना, 120 से तीनों डिवाइड हो जाएंगे, एलसीएम विल कम आउट टू 120। तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे कितना जाएगा ये, 8 है 8 8 39 15 8 120 होते हैं, यस सर। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना 24 5 120, यस सर। 6 से डिवाइड करेंगे 25 का नहीं 25 नहीं कितना 6 से 20 का, ठीक है। बिल्कुल ठीक है सर, मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है 60, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एवरीथिंग इज करेक्ट। तो आर इक्विवेलेंट विल कम आउट टू बी 120, रेसिप्रोकल कर दो इसको, और 15 और 24 होते हैं 39, 59 होगा मेरे ख्याल से, देख लेने का कैलकुलेशन, ठीक है। 20 15 25 40 40 20 60 59, ठीक है। आर इक्विवेलेंट विल कम आउट टू बी बिटवीन किसके, ए और सी के बीच में। आर इक्विवेलेंट की जगह मैं ए सी लिख देता हूं यहाँ पे, ए और सी के बीच में कितना है 120/59। बात समझ में आ गई है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हालांकि यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या है, मैंने 3 की जगह इसको 5 कंसिडर कर लिया, तो मैंने 6 कर दिया। यहाँ पर होगा क्या एक्चुअली, यहाँ पर होगा सर जी, जहां जहां मिस्टेक है मैं ठीक कर देता हूँ। 1 + 3 4 होगा, 1 + 3 4। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 40 ही हो जाएगा फिर तो एलसीएम, ठीक है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, एलसीएम मिली 40, और आपका 8 से 8 × 40 5 × 8 = 40 प्लस 10, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आंसर विल कम आउट 40/10 और 8 18 और 5 23 23, अब करेक्ट है, ठीक है अभी ठीक है। और इसके एक और पार्ट इसमें ये भी कहा बिटवीन ए एंड डी, ए एंड डी भी, ए और डी के बीच में भी कहा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं इसको हटा दूं, ये सब आपने तो कर ही लिया है, छोटा करके साइड में कर देता हूँ सर। ये आपका एसी वाली कहानी है। पोज करके आप तो लिखना चाहते हैं तो लिख लेना। इधर मैंने क्वेश्चन में लिख देते हैं छोटा सा करके। ठीक है, विजिबल है आपको। ओके सर जी, ए और डी के बीच में देख लेते हैं। ए और डी के बीच में कितना आएगा, पॉइंट ए और पॉइंट डी के बीच में, ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट डी। हियर इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट डी, ठीक है चिंटू पिंटू। यस सर जी, कितना होगा, सिर्फ तीसरे पेन से लिख लेते हैं, रेड ग्रीन, ग्रीन पेन ले लेते हैं। चलिए, तो बालक ए एंड डी के बीच में देखो, करंट इधर से इधर जाएगा, ये तो 2 है, कुछ करंट यहाँ से फ्लो होगा, जितना करंट यहाँ जाएगा उतना यहाँ जाएगा, ये करंट यहाँ पे होगा, ठीक है, और कुछ इधर से जा रहा होगा। पहले इन दोनों को देख लेते हैं। 1 और 3 किस में आप कहेंगे सर, सीरीज में। तो 1 + 3 कितना कैसे हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट ए रखिए, इधर आपका पॉइंट डी रखिए, इधर बी खत्म कर दीजिए, 1 + 3 सीधा 4 लिख लीजिए, सी को अभी जिंदा रखते हैं, ठीक है। ये आपका 2 Ω, ये आपका 6 Ω, और आपका इधर कितना 5 एज इट इज रखिए अभी फिलहाल, और ये वाला कितना हो जाएगा इसके पैरेलल में, आपका हो जाएगा 4, ठीक है। 4 और 5 किस में आ गए, 4 और 5 सर, 4 और 5 किस में आ गया, आप कहेंगे सर पैरेलल में, ये पॉइंट आपका सी है। तो 4 और 5 पैरेलल में आ गए, तो इसको सोल्व करके एक से रिप्लेस कर सकते हैं सर, कितना हो जाएगा 4 × 5 डिवाइडेड बाय 4 + 5, मतलब 20/9। तो इन दोनों को हटा करके एक से रिप्लेस कर लीजिए, इसको आप लिख लीजिए इतना 20/9, क्लियर, ठीक है सर। अब देखो यहाँ से करंट जाएगा वही आपका 6 Ω से, आपका फाइनली करंट कहाँ जाना है, डी पे जाना है, आपका फाइनल करंट ए से निकल करके आपका डी पर जाना है, तो कुछ करंट इधर से भागेगा, इधर इधर, तो आपका 20/9 एंड 6 किस में आ गया, सीरीज में। तो इनको भी हटाइए, हटा करके फेंकिए, एक ही रेजिस्टेंस से रिप्लेस कीजिए, ठीक है। आप लोग नोटबुक पे अपने हिसाब से मैनेज कर लेना चीजों को। तो कितना हो जाएगा, सीरीज में थे 6 + 20/9, 9 54 और 20 हो गया आपके 74/9, 54 और 20, ठीक है ठीक है। और ये किसके, ये कैसे हैं दोनों, ये दोनों कैसे हैं पैरेलल में, इसको सोल्व कर लीजिए। आपका r बिटवीन ए एंड डी विल कम आउट टू बी 2 × ऊपर मल्टीप्लाई बाय 74/9, नीचे आपका 2 + 74/9। तो आपका ऊपर तो एज इट इज रखिए इसको, 2 × 74/9 ही रखिए, नीचे क्या हो जाएगा आपका एलसीएम लेंगे तो 9 दूनी 18, आपका 74 + 20 94 92 आ जाएगा, एग्री। सर 9 से ये वाला 9 कैंसिल आउट होगा, 2 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 46 दूनी 92 होते हैं 46,
तो 74/46, इसमें भी कुछ कैंसिल हो सकता है मेरे ख्याल से, 2 या 6, आपका 214 37 और आपका 23, 46 होता है, यस सर। तो 37/23, ठीक है, 37/23 ओम विल बी योर आंसर, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है बालक। पूछा गया हमसे कि आपको एमीटर कितना रीड कर रहा होगा, ये आपको करंट बताना है। कैलकुलेट द करंट शोन बाय द एमीटर ए इन द सर्किट शोन इन द फिगर, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन भी दे रखे हैं। देखिए बालक, यहाँ से है बैटरी 12 वोल्ट की, बस इससे कितना, जितना करंट इसमें एंटर हो रहा है उतना करंट इससे निकल रहा होगा, ठीक है, वही एमीटर रीड कर रहा होगा। अगर मैं इस सर्किट को सोल्व कर सकूं तो मुझे आसानी से पता लग जाए कितना आंसर है, ठीक है। ओके, देखो बालक, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एट द सेम पोटेंशियल, तो इनको इसे कनेक्ट कर लूंगा, सर्किट थोड़ा आसान सा बना लेता हूँ। मैं पहले आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इसको आप कैसे बना सकते हैं, यहाँ से इस पॉइंट से 2 ब्रांचेस निकाल देता हूँ मैं, एक 8 ओम वाली, एक नीचे 8 वाली, ये दोनों जाकर मिल रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बन रहा है जंक्शन, मिल रहे हैं, ठीक है सर। फिर आगे बढ़ते हैं, इन दोनों पॉइंट को एक जगह मिक्स कर देता हूँ मैं, दिखने में आसान हो जाएगा, एक 8 ओम, दूसरा 8 ओम, ठीक, ठीक है सर। दूसरी ब्रांच ये वाली जो है, ये 4 ओम वाली, ये आपकी अलग ही है, एक ऊपर है और एक नीचे, ठीक है, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, 2 ब्रांचेस, ठीक। ये आपका रेजिस्टेंस, इससे सोल्व किया जाता है मेरे ख्याल से बड़ी आसानी से। देखिए ये 8, ये वाला 8, ये 8, ये वाला 8, मैंने आपको बताया था जब पैरेलल हो और सेम रेजिस्टेंस हो तो जितना भी एक का रेजिस्टेंस हो उसका आधा, मतलब उससे नंबर ऑफ ब्रांचेस से डिवाइड कर दो। ये 8 है, ये 8 है, आप इनको रिप्लेस करके 8/2 कर सकते हो, तो रेजिस्टेंस आएगा 4। तो थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, इन ब्रांचेस को आप हटा करके, उनको हटा दिया मैंने, तो इनको कितना लिख दूं, 4। आप जानते हैं 2 पैरेलल ब्रांच, पैरेलल जो है 2 ब्रांचेस पैरेलल से, ये है, ये है आपका 4, ये 4। आपसे पूछ ले कितना होगा इक्विवेलेंट, तो ब्रांचेस कितनी है आपका, देखो 4, ब्रांच कितनी है 2, 4/2। यहाँ पर 3 ब्रांचेस होती है अगर, तो आंसर कितना हो जाता है 4/3। 4 ब्रांचेस होती है, ए और बी के बीच में पूछ लिया तो आपको कितना है, 4/4 हो जाता है, आपका आंसर बन जाता हूँ सीधा, ठीक है, जब ब्रांचेस सेम है। तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, अभी ये हो जाएंगे सर जी 4 ओम की, दिस इज आल्सो 4 ओम, ये ऊपर वाली 4 एज इट इज, ठीक। और अब ये 4 किस में आ गई है, बीच वाली, ये आ गए हैं सीरीज में, तो इसको हटा करके आप 8 कर दीजिए, सिंपली 8 ओम कर दीजिए, 8। अब ये तीनों कैसी हैं, आप कहेंगे सर पैरेलल में, आपको पता है पैरेलल में कैसे कैलकुलेट करना होता है, बिल्कुल सर। 4 और 4 से कितना जाएगा, 2, इसको भी हटा दीजिए, कितना जाएगा, ये बचेगा खाली 2 पैरेलल ब्रांच, दोनों रेजिस्टेंस सेम था। अब 2 और 8 को आप ऐसा कुछ कहेगा, आप नहीं सकते, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस कितना जाएगा इक्विवेलेंट, आप कहेंगे 2 × 8 डिवाइड बाई 8 + 2, ठीक, 2 8 जा 8 16 डिवाइड बाई 10, मतलब आपका 8/5, 8/5, 2 8 जा 2 5, ठीक है, 8/5। तो एक बार देख लेना कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, 8/5 भी है क्या, 8 प्लस तो भी 2 तो 4, ठीक, ठीक। और अब लग रहा है मुझे कि हमारा कुछ देख लेते हैं क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो 8/5, आर इक्विवेलेंट विल कम आउट टू बी 8/5, एग्री, यस सर, विल कम आउट टू बी 8/5, ठीक। ओके, हमसे पूछा क्या गया, करंट कितना रीड कर रहा होगा, ये हाउ मच इज द करंट, हमें पता है। और अभी अब आप पूरे सर्किट को, इसको भी रिप्लेस करके, ये जो पूरा सर्किट ऊपर बना हुआ था, इसको सिंपली आप रीड रो करके ऐसा कर सकते हैं, एक 12 वोल्ट की बैटरी और आपका एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है कितनी, 8/5, वोल्टेज आपकी 12 वोल्ट, आपसे पूछा है करंट कितना, वो सर्किट में यहाँ एमीटर लगा हुआ है, बड़ा आसान है। तो V = IR होता है सर, तो करंट इक्वल टू कितना जाएगा, V/R। V कितना आप कहेंगे सर 12 वोल्ट, R कितना 8/5, 5 जाएगा ऊपर, तो 4 × 12, 4 × 2 8, 3 × 5 15/2, मतलब 7.5 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में आपको रेजिस्टेंस बताना कितना होगा। देखिए बी कहाँ, ए कहाँ पर है, ए है ये रहा सेंटर पर, और बी कहाँ है इसकी, यहाँ पर पेरिफेरी पर। तो मैंने आपको बताया है कि अगर सिंपली अगर ऐसी वायर दिख रही है आपको, तो इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, रेजिस्टेंस होगा तो इस तरह जिगजैग बना देते हैं,
तो आप क्या कर सकते हो, ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं, इधर जो पॉइंट है ये वाला जिनको मार्क कर रहा हूं मैं, नाम भी लिख देता हूँ इसका मैं, P Q R S, ये सारे पॉइंट एक ही जगह पर है। वो कहां पर है, बी पर। सब जगह को एक जगह कनेक्ट करता हूं। तो आप देखो ए यहाँ पर है ऐसा, तो पहला रेजिस्टेंस ये पहले वाला, ये वाला दिस रेजिस्टेंस ए और पी के बीच में जो इसको कह रहा हूं मैं, ये ए और बी के बीच में भी कह सकते हो आप, दिस इज बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पर सिंपली बी लिख दीजिए। दूसरे वाला ए से डी की, ये क्यू की तरफ जो है, नीचे की तरफ जो रेजिस्टेंस है, इसको भी ए से बी के बीच में बना दीजिए। बाकी ए से आर की तरफ जो है, इसको भी ए और बी के बीच में बना दिया, और लास्ट वाला उसको भी इसके बीच में बना दिया। सारे के सारे पैरेलल में एक्चुअल में आर 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 वैल्यू, तो आंसर कितना जाएगा, आर इक्विवेलेंट। मैंने आपको बताया है अगर एक का रेजिस्टेंस आर है, 10 12 कितनी ब्रांच है, नंबर ऑफ ब्रांच से डिवाइड कर दो r/4, आंसर d4 डेली इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज दिस। बिटवीन ए एंड बी पूछ रहा है, ये यहाँ पर ए है, दिस इज हियर इज ए, सर्कल कर दिया मैंने, और बी आपका यहाँ पर, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। देखिए ए पर पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट पोटेंशियल है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। यहाँ का टर्मिनल पोटेंशियल 2 वोल्ट है, आप ऐसा कह सकते हैं। और ये जो सी कनेक्टेड है कितने पर, नेगेटिव टर्मिनल, इसको आप 0 वोल्ट बोल सकते हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि इसका मतलब 2 और 0 ही हो। अगर कोई बैटरी है, अगर कोई बैटरी कह रहे हैं हम 5 वोल्ट है इसकी, इसका मतलब ये है इस पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का डिफरेंस आपका 5 वोल्ट है। ठीक है, ये चीजें आप जानते हैं अच्छे से। ओके सर, पहले मुझे कैलकुलेट करना है कि कितना करंट फ्लो होगा यहाँ से। जितना करंट फ्लो होगा उसको 2 वोल्ट में से V इक्वल टू आई आर, इसने पोटेंशियल डिफरेंस पूछा ना, पोटेंशियल डिफरेंस से सिंपली V इक्वल टू आई आर कैलकुलेट करना है मुझे। भूल जाइए कि यहाँ पर 2 वोल्ट है कितना है, भूल जाए उसको भी। तो यहाँ देखना है इसमें से करंट कितना पास हो रहा होगा और वो कितना करंट का ड्रॉप होगा, मतलब V इक्वल टू आई आर यहाँ पे निकालना है। रेजिस्टेंस कितना, 5 दूनी 10, और करंट में मान लो तो इस ब्रांच से I पास हो रहा है, लेट इट बी। ठीक है, या I1 मान चाहो I1 मान सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा अब देखो सर्किट को देखते ही आपके दिमाग में यहाँ चाहिए कि सर्किट बहुत ही सिमेट्रिक है, यहाँ भी 5 ओम है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तीनों 5-5 के, यहाँ भी सेम कहानी है। और देखो ये कैसे है, सीरीज में है तीनों का तीनों, दे आर इन सीरीज। यस सर, जितना करंट इससे होगा वही इससे, वही इससे, वही कहानी यहाँ पर है, ये भी आपस में सीरीज में है। तो सर्किट को मैं रीड्रॉ ऐसा कर सकता हूँ, बीच में आपका ये रहा आपका पॉइंट ए, हियर इज पॉइंट सी। मैं इसको सीधा ड्रॉ कर लेता था, लेकिन आप लोग बच्चे अभी छोटे हो तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ, इससे आपको देखने में आसानी रहे। तो मैं इन 5-5-5 को अलग अलग ड्रॉ ना करके तो मैं क्या कहूँ, एक ही बना लीजिए सर, कितना 15, और इधर ही एक ही बना लीजिए सर, तीनों सीरीज में है 15। ठीक है, अभी मैं बी को भूल जा रहा हूँ, अभी बी पर बात नहीं कर रहा, अभी बी पर आऊंगा। पहले मैं देखना चाह रहा हूँ बैटरी से करंट कितना निकलेगा। 15 और 15 कैसे हैं सर, पैरेलल में। यस सर, नो यार, ए और सी के बीच में पैरेलल में है कि नहीं। यस सर, तो इसको हटाइए सर किसी एक ब्रांच को, क्या लिख लीजिए 15/2। कितने वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट। करंट कितना निकल रहा होगा सर, V इक्वल टू होता है आई आर, टोटल करंट जो निकल रहा होगा बैटरी से, मतलब जो मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ इधर, ये देखिए ग्रीन पेन से इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ से कितना करंट निकल रहा होगा बैटरी में, तो कितना होगा V इक्वल टू आई आर। पोटेंशियल कितना आप कहेंगे सर, 2 वोल्ट। करंट कितना पता नहीं, रेजिस्टेंस कितना 15/2, तो करंट कितना निकला आप कहेंगे सर 2 × 4/15, कितने एम्पियर करंट निकला इस बैटरी से। ग्रीन वाल जो लिख रहा है ये आपको कितना होगा, 4/15, इतने एम्पियर करंट। ठीक है सर, अभी जैसे ही पॉइंट ए पर जाएगा तो क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। क्यों, दोनों ब्रांचेस में बराबर करंट है, इसमें भी बराबर रेजिस्टेंस है तो बराबर करंट होगा। भाई 2 रास्ते आपको यहाँ से कहीं जाने के लिए, और दोनों ही रास्ते बराबर टाइम लगते हैं, बराबर लोग वहां पर खड़े हुए तो बराबर लोग डिवाइड हो जाएंगे, समझ लीजिए। ठीक है, ओके सर जी। तो प्यारा बच्चा, अगर यहाँ से कितना निकला था, 4/15 करंट निकला है, तो इन ब्रांच में कितना होगा, आधा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब 4/15 का आधा कितना हो जाएगा, 2/15, मतलब इस ब्रांच में कितना करंट आप कहेंगे 2/15। यहाँ पर जो करंट जा रहा होगा, रेड कलर से इंडिकेट करता हूँ, आई कितना हुआ, तो इक्वल टू 2/15, इतना करंट जा रहा है, 4/15 का आधा 2/15। एग्री, आप बिल्कुल एग्री हैं सर, एग्री हो, एग्री। अच्छा, अब पूछा क्या, बस अब क्वेश्चन हो गया, ए से बी के बीच में करंट कितना है, कितना ए से बी की तरफ 2/15, इसका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना है, आप कहेंगे रेजिस्टेंस ए बी के बीच में 5 और 5 है अभी फिलहाल, तो 5 + 5 = 10 ओम है। ठीक है, हमें पता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी कितना हो जाएगा, V इक्वल टू होता है आई आर। करंट कितना 2/15, रेजिस्टेंस कितना सर जी 10, 5 से कट्टा पुट्टा कर दो, 5 2 जा 5 3 जा 2 2 जा 4/3, मतलब आपका ऑप्शन आ गया है सी फॉर चेन्नई।
मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं पहले, ये दिस वन, इसको मार्क क्या है। तो कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम ईच आर कनेक्टेड इन द मैनर शोन इन द फिगर। इस तरह से आपने कनेक्ट किया है विद अ करंट 0.5 एम्पीयर। 0.5 एम्पीयर यहां से एंटर हो रहा है। द पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी, वी ए माइनस वी बी, मतलब ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है, हमें पता है वी इक्वल टू होता है सर आई आर, आई इंटू आर। करंट मेरे पास है सर कितना 0.5। तो अगर इस पूरे सर्किट का मैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। देखिए 6 6 6 मैंने आपको बताया तीनों पैरेलल में है, और पैरेलल में तीनों की वैल्यू सेम है। तो क्या कीजिए, इसका एक ब्रांच को उठाइए, उसके नंबर ऑफ ब्रांचेस से डिवाइड करिए, एक रेजिस्टेंस को उठाइए 6 डिवाइड बाय 3, उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। 6 डिवाइड बाय 3 कितना 2, इन तीनों का रिजल्ट आ गया 2। आगे बढ़ते हैं, 6 and 6 आर इन सीरीज, तो कितना जो 12, 12 के पैरेलल में है 6, तो 12 और 6 पैरेलल में है तो कितना आ जाएगा दिस 72 बटे 18, 18 चौक 72, 4 हो जाएगा इसका। सेकंड वाली जो है ये दिस वन, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ दिस वन, इसका आंसर आ जाएगा आपका सीधा 4 ओम। बस करंट आपके पास है, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 6 ओम। ठीक, इसको भी हटाइए सीरीज में, तो कितना 4 प्लस 2 6 ओम। करंट कितना फ्लो हो रहा है 0.5, तो आपका कितना 4 इंटू 6, 0.5 इंटू 6 कितना आ जाएगा 6 बजे 30 3 वोल्ट, मतलब C4 चेंज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं क्या होगा। आप पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। देखिए वाला क्वेश्चन नंबर 7 कैसा होगा। हमें पता है जब सर्किटरी पैरेलल में हो तो उनमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इसको थोड़ा नीचे लाकर पटक देता हूँ। ठीक है, अगर चीजें पैरेलल में हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस 6 ओम के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस 4 ओम के अक्रॉस भी होगा। 6 और 4 के बीच के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के जो सेम होगा। ठीक है, हमारा यहाँ से करंट आया 1.2 एम्पीयर, मुझे नहीं पता करंट कितना है। ठीक है, हमसे पूछा गया 6 ओम के अक्रॉस कितना करंट होगा। सपोज करो मैं मान लूं आई करंट है आई। अब प्यारा बच्चा जब यहाँ से कुछ करंट आया है तो कुछ तो इधर चला गया, बच्चा कुछ किधर जाएगा नीचे की तरफ। 4 ओम से कितना जाएगा भाई, ऊपर आई चला गया, टोटल कितना था 1.2, तो नीचे वाली ब्रांच में कितना जाएगा। आप कहेंगे सर 1.2 में से आई को हटा दीजिए। अब I1 I2 दो वेरिएबल ना लें, समझदारी दिखाएं ऐसी चीजों में। तो वेरिएबल कम से कम लें, आपके लिए चीजें उतनी आसान रहेंगी। ठीक है, ऊपर वाली ब्रांच में आपने I माना है तो नीचे वाली ब्रांच में मान लीजिए कितना 1.2 माइनस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने आपको बताया दो ये आपका पैरेलल में है तो इनका अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, मतलब 6 ओम का पोटेंशियल अक्रॉस 6 लिख दूं विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल अक्रॉस 4 ओम, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ऊपर वाले में करंट आपका पोटेंशियल ड्रॉप V इक्वल टू IR होता है, बिल्कुल करंट कितना I और रेजिस्टेंस कितना 6 विल बी इक्वल टू नीचे वाले में आपका करंट कितना 1.2 माइनस I मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक, ओके, 2 2 जा 4 और 2 3 जा, तो 3I इधर लेफ्ट की तरफ 3I विल बी इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 1.2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.4 माइनस 2I। एग्री, बिल्कुल सर। इसको जरा 2I को ले जाइए तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा सर 2 + 3 5I विल बी इक्वल टू 2.4 और I विल कम आउट टू बी 2.4 अपॉन 5। तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 0.4 और बचेंगे 4 5 8 40 48, 0.48 एम्पीयर विल बी द वैल्यू ऑफ I की तो हमने लिया था, I की वैल्यू कैलकुलेट है 0.48। ठीक है, यानी कि ऑप्शन B4 बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द फिगर करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर, 3 ओम ऊपर वाले रेजिस्टेंस में 0.8 एम्पीयर, देन द पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू 4 ओम इस वाले के थ्रू बताना है। ठीक है, ठीक है सर, कैसे कर सकते हैं। देखिए 3 ओम का रेजिस्टेंस और 6 ओम का रेजिस्टेंस कैसे हैं आपके पैरेलल में। पैरेलल में तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक सेम रहेगा। ए और बी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप जितना 3 ओम में होगा वही 6 ओम में होगा। 3 ओम वाले का क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, तो ऊपर वाले में अगर पोटेंशियल ड्रॉप करूं V3 लिख देता हूं, 3 ओम वाले का क्रॉस कितना V इक्वल टू IR। IR मतलब आपका रेजिस्टेंस करंट कितना है, करंट है 0.8, रेजिस्टेंस कितना है 3, तो 8 या 24 2.4 वोल्ट है। ठीक, ओके सर जी। तो यही पोटेंशियल 6 ओम वाले नीचे रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस भी होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां से मैं करंट निकाल लूं, V6 भी कितना होगा आपका 2.4 इक्वल टू I इंटू R, कितना I मुझे पता नहीं, 6 वोल्ट वाले, R कितना रेजिस्टेंस कितना 6,
आपका आई कितना आ जाएगा थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस कितना 2.4 डिवाइडेड बाय 6 तो 0.4 एम्पियर। एग्री? यस सर। ऊपर वाली ब्रांच में कितना 0.8, नीचे वाली में कितना 0.4। अब एक बात बताइए बालक, ये जो करंट है ये करंट ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, फिर से कंबाइन हो गए दोनों पार्ट। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए, तो जो करंट ऊपर वाली ब्रांच में डिवाइड हुआ था ये यहाँ फिर से कंबाइन होगा, तो यहाँ पर इस ब्रांच में कितना जा रहा होगा, पूरा का पूरा जा रहा होगा, कितना 0.8 ऊपर से आया और 0.4 नीचे से आया, दोनों को ऐड तो कितना जाएगा 1.2, मतलब आपका 1.2 इसमें से जा रहा है करंट यहाँ से। ठीक है, ओके सर जी। तो प्यारा बच्चा 1.2 करंट जा रहा है, पूछा कितना, क्या हमसे पोटेंशियल ड्रॉप पूछा है फोर्थ वाले, तो V4 में क्या हो जाएगा, करंट कितना जा रहा है, करंट का होगा सर 0.8 ऊपर वाली ब्रांच से प्लस 0.4 नीचे वाली से इनटू रेजिस्टेंस कितना 4, यानी 1.2 इंटू 4 12 48 4.8। आपका आंसर है C4 चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 वगैरह तो छोड़िए, तो ऐसे मार्क्स है। करंट आई एज शोन इन द सर्किट विल बी, करंट आई बता रहा है, ये रहा आपको करंट आई कितना होगा। तो बालक समझते हैं, पहले सर्किट को थोड़ा समझते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर दो पॉइंट सीधे वायर से कनेक्टेड है तो दे आर एक ही जगह पर कनेक्टेड है। तो यहाँ पर देखो ये आपका सीधा कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ ये आपका कनेक्ट कर दीजिए सीधा यहाँ पर, और इनके बीच में भी लाइन है, इनके बीच में भी ये लाइन है। तो ध्यान समझते हैं कहानी को क्या हो रहा होगा। तो ये आपका ये पॉइंट ऐसा आपका, यस सर जी, ठीक। तो यहाँ से ये तीनों, फिर इस पॉइंट को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया सीधा, आपका 3 ओम है, और जो लाइन ए बी है इसको नाम मैं ए बी दे देता हूँ, लाइन ए बी को इसी के बिल्कुल पैरेलली कनेक्ट कर दो, ये सीधी कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये ए और ये बी, पी और क्यू। तो आप कह सकते हो आपका पी बी ए क्यू सब एक ही जगह पर है, हाँ एक ही जगह पर है, हाँ जी एक ही जगह पर है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ करने के पूरे चांसेस हैं। चलिए देखते हैं, ए बी आपने कनेक्ट कर दिया, और जहां पर आपकी ए बी है वहीं पर आपका ए क्यू, मतलब ए और क्यू भी एक ही पॉइंट पर है यहीं, और ए और क्यू बी और क्यू के बीच में एक और है, बी और क्यू के बीच में एक और रेजिस्टेंस है, ये लो कनेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बालक होगा क्या, तो एक बार बताइए आप ऐसा समझिए, ये जो आपकी सीधी लाइन जो ड्रॉ हो रखी है ना, ये वाली ये वाली ये वाली इस तरह की लाइन दिखा, मतलब शॉर्ट सर्किट है। जिस पॉइंट पर ये है आपका P, उसी पर आपका पॉइंट A है, उसी पर B है और उसी पर Q है। एक ही पोटेंशियल पर है सारे, ये सिंपली शॉर्ट सर्किट। अगर आप समझो आपको एक जगह से दूसरी जगह आना, आपके पास दो रास्ते हैं, आपको किसी जगह से मान लेता हूँ X से Y पर जाना है, दो रास्ते हैं आपके पास, एक रास्ता ये है और एक रास्ता आपका ऐसे। एक रास्ते पर आपके उबड़ खाबड़ पहाड़ वगैरह रुकावटें हैं, दूसरा रास्ता सीधी लाइन खींचना मतलब इतना इतना बढ़िया है दूसरा रास्ता कि आप सीधा, दूसरा रास्ता इतना अच्छा है कि चुटकी बजाते आप पहुंच जाते हैं, आपने एक चुटकी बजाई और आप सीधा वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर आप जाना चाह रहे हैं। तो कौन सा रास्ता चूज करेंगे सर, बिल्कुल भी चुटकी बजाते पहुंच जाएंगे, शॉर्ट सर्किट मतलब चुटकी बजाने के जाते पहुंच जाना, ऐसी कहानी समझ लो इसको। तो प्यारा बच्चा सीधा आपका जो पॉइंट पी है, आपको करंट जानते हो कैसा फ्लो होगा इसमें, करंट ऐसा फ्लो होगा इधर से आएगा, ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बिल्कुल भी करंट नहीं जाएगा, सीधा इसमें जाएगा, पूरा इसमें जाएगा और पास हो जाएगा, मतलब 3 ओम और इस वाले 3 ओम से कोई करंट पास नहीं होगा, ये सर्किट में है ही नहीं, ऐसा समझ लो। तो अब इसको सर्किट को अगर रीड्रॉ करें ना बेटा, तो सर्किट को रीड्रॉ करके आपका सर्किट ऐसा आ रहा होगा कुछ इस तरह, सीधी लाइन बस और कुछ भी नहीं है। इनका रेजिस्टेंस का होना ना होना बराबर है, ये रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है, यहाँ से आए यहीं पे कनेक्ट हो गए, यहाँ से आए यहीं पे कनेक्ट हो गए, ऐसे लूप में करंट इस तरह घूमता नहीं, खत्म, इनका ना होना ना आना बराबर है। तो कितना बचा 3 और खाली 10 वोल्ट, हमसे करंट पूछा था, तो करंट कितना आ जाएगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस 10/3, यानी कि V4 वोल्टेज की करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है बालक, क्वेश्चन कह रहा है इन द सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंसेस, 10 ओम वाले रेजिस्टेंस से करंट कितना फ्लो होगा इस वाले से। ठीक है, ठीक है सर, ये 3 है, ये आपका 0.5 है कि 5 है, 0.5 है, चलिए 0.5 है, ये 10 है और ये 15। चलिए पहले तो मैं निकाल लेता हूँ टोटल करंट कितना आ रहा है यहाँ से। ठीक है, ठीक है सर, टोटल करंट निकाल लेते हैं पहले, बैटरी से कितना करंट आया है।
चलिए तो कैसे निकाल सकते हैं? टोटल करंट के लिए आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। यस सर, 10 और 15 ये आपके पैरेलल में, तो रेजिस्टेंस कितना आप कहेंगे 10 into 15 डिवाइड बाई 10 + 15, 10 और 150 डिवाइड बाई 10 और 15 25, 25 का 150, 6। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर जी। तो आपका जो रेजिस्टेंस जो पैरेलल में थे इसको आप रिप्लेस करके आप ऐसे लिख सकते हैं कितना 6 ओम, और 6 और 3 और 0.5 ये कैसे हैं? आप कहेंगे सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट कितना आ गया पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस? आप कहेंगे 6 + 3 + 0.5 मतलब 9.5। एग्री? एग्री सर। आपका करंट कितना निकल रहा होगा? करंट फ्रॉम द बैटरी, भाई यहाँ पर लिख देता हूँ, बैटरी से करंट कितना होगा? आप कहेंगे 20 वोल्ट डिवाइड बाई 9.5। इसको ज्यादा कट्टम कुट्टम नहीं करेंगे, 200 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 100 अपॉन 95 95 है ना, 90, इतना आपका एम्पीयर करंट आ रहा है यहाँ से। अभी डिवाइड होगा, ऊपर 10 ओम है, इधर आपका 15 ओम है, करंट आया डिवाइड। ठीक है, ठीक है सर जी। तो मुझे पता है बिल्कुल वही मेथड जो हमने पहले अडॉप्ट किया था। बाय द वे मैं आपको करंट डिवीजन रूल भी बताऊंगा सही समय आने पर यहाँ पर हमें 10 ओम के लिए आई मान लेता हूँ, नीचे वाले के लिए जितना करंट आया था कितना आया था 100/19 माइनस आई, ये मान लेता हूँ। आपको पता है दोनों पैरेलल में है, तो क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बोथ ऑफ देम 10 ओम वाला हो चाहे 15 ओम वाला हो, दोनों का अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो आपका सेम हो रहा है। एग्री सर? फाइन, यहाँ तक कहानी फाइन है। चलिए तो पोटेंशियल ड्रॉप 10 ओम वाले के अक्रॉस कितना हुआ? 10 आई, और 15 ओम के अक्रॉस कितना हुआ? 15 इंटू करंट कितना 100/19 माइनस आई। ठीक है, बिल्कुल सर। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 10i अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस का 15i, इधर आ जाएगा 15i, 15i will be this side will be equal to 1500/19। ठीक है, ये मैंने 15 से इसकी मल्टीप्लाई करके इसको कर लेगा, तो 25i, i will be equal to 1500/25 आ जाएगा नीचे इंटू 90। 1500 से इसको 25 चौका 100 और 15 चौका 60, 60/19, 60/19। ठीक है क्या? 15 चौका 60, 60/19 करंट की वैल्यू 60/19 में बार चेक कर लेता हूँ, तो इसमें हमने प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक ना हो गया। लेट मी चेक इट आउट। बेटा एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, आपका जब 5 से दोनों का कट कैंसिल करते हैं, यहाँ पर नीचे 19 आएगा, ऊपर आपका 40 आएगा, मैंने 100 कर दिया है, तो इट विल बी 40, इट विल बी 40, 40 15 चौका 60, 600 रहेगा, इट विल बी 600। ठीक है, तो अभी ये कैंसिल हुआ 600, तो 25 को 6 चौक 24, 24 आएगा। ठीक है, इट विल कम आउट टू बी 24। एग्री? जैसे तो 24/19 इसको डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 19 से डिवाइड करें 24, और 19 से 19 बचेंगे आपके 5 पॉइंट 38 पूजा लगभग 1.2, तो आपका B4 बॉम्बे से करेक्ट आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ गई है? यहाँ पे एक छोटी सी और समझ लो, करंट डिवीजन रूल बोलते हैं उसको। अगर किसी ब्रांच में हम इसको, मैं पढ़ाऊंगा भी, बेफिक्र रहिए, ऐसे करंट आया I, तो डिवाइड हो गया एक ब्रांच इधर और इधर ब्रांच, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2। तो अगर आपको R1 में करंट देख रहा है I1, तो बेटा ये I1 जो करंट होगा, करंट डिवीजन रूल बोलते हैं इसको, I1 करंट विल बी इक्वल टू कितना होगा? ऊपर लिखिए R2 इस वाले का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 + R2 और टोटल करंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपका कितना करंट आया था 40/19 आया था ना? यस सर। आपको ऊपर वाली ब्रांच में निकालना अपना करंट, यस सर, I1 या I सिंपली, तो क्या करना था? दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस यानी 15 डिवाइड बाय 10 + 15 और मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। टोटल करंट कितना? 40/19। आप देख लो आंसर आपको वही आएगा, देख लो। तो 15 × 40 ऊपर, नीचे आपका 25 × 19, तो 25, 5 से 5 के 15, 5 × 20, 10, 5 के 15, 5 × 5 25। ठीक है, और ये 5 × 8 40, तो 8 × 24, 24/19 वही आ रहा है कि नहीं? देखो, यस सर, इसको बोलते हैं करंट डिवीजन रूल। समझ में आ गई बात? मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए क्लास करेंगे यहीं पर एंड, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, बाय बाय।